क्या आपको पता है हमारे देश में आज एक नया ट्रेंड चल पड़ा है, यानी कि पहले जानबूझकर गलती करो फिर उसके बाद में माफ़ी मांग लो। मतलब कि पहले थूको और फिर उसी को चाट लो। और सेम यही थूक के चाटने की आदत हमारे देश की मीडिया से लेकर हमारे देश के कुछ तुच्छ किस्म की सोच रखने वाले नेताओं की और उनके भक्तों की हो गई है। आगे कुछ भी बात करने से पहले आप इस चूतिए की बातें सुनो। हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जाकर उनके घर। आई होप आप इसकी बातों का मतलब समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो चलो मैं आपको समझा देता हूँ। यानी कि इस चूतिए का असल मतलब और मकसद यही है कि जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वहीं हमने उन्हीं कटे पिटे लोगों की बहन यानी कि सोफिया कुरैशी को भेजकर उनकी ऐसी तैसी करवाई। ये कटे पिटे लोगों से मतलब समझ रहे हैं ना आप? सीधा टारगेट आतंकवादियों को नहीं किया गया है, बल्कि पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को कर दिया गया है। यानी कि उन कटे पिटे लोगों की ऐसी तैसी करवाने के लिए उन्हीं की बहन सोफिया कुरैशी को भेजा गया। यानी कि सीधे कहूँ तो इसने हमारी बहन बल्कि पूरे देश की बहन कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताया है, वो भी सभी मुसलमानों को टारगेट करते हुए। मैं इस तरीके की घटिया सोच रखने वाले लोगों से बस एक बात पूछना चाहता हूँ कि आखिर इतनी नफरत लाते कहाँ से हो, वो भी एक विशेष धर्म के लिए। पता है सेना की एक कर्नल दिन रात इनकी हिफाजत के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना और अपने परिवार की परवाह किए बिना इनकी सेवा में लगी रहती है, ताकि ये लोग चैन से आराम की नींद सो सकें। लेकिन वहाँ पर भी इन जाहिलों को हिंदू मुस्लिम नज़र आ जाता है, एक सेना की कर्नल नज़र नहीं आती। इसीलिए इस तरीके का घटिया और भद्दा बयान दिया जाता है। वो तो शुक्र है मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के जजेस का कि जब ये मामला उनके सामने आया तो उन्होंने तत्काल इसके खिलाफ वहाँ की पुलिस को FIR दर्ज करने के आदेश दिए। दूसरे की सबसे बड़ी मज़े की बात तो ये है कि जब इसको पता चला कि मेरे खिलाफ जगह जगह FIR हो रही हैं और मुझे लगभग पूरे देश के लोगों से भर के हेट मिल रहा है, तो ये भी सामने आकर बड़ी ही बेशर्मी के साथ माफ़ी मांगने लगा। हाल ही में मेरे दिए गए बयान से हर समाज की भावना आई थी, उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूं बल्कि माफी चाहता हूं। हमारे देश की वो बहन सोफिया कुरैशी राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर उन्होंने जो काम किया है वो हमारी सही बहन से भी ऊपर सम्मानित है। हमारी सेना और हमारे सोफिया बहन की साथी इतने जिन्होंने हमारी उन बहनों का बदला लेने के लिए, हिंदुस्तान का मान सम्मान रखने के लिए और हमारे विरोधियों को दूर चटाई है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। हाल के भाषण में जब मेरी इच्छा और मंशा यही थी कि मैं उनके बात को अच्छे से समाज के बीच में रखूँ, लेकिन दुखी और विचलित मन से कुछ शब्द गलत निकल गए, जिसके कारण आज मैं कुछ शर्मिंदा हूँ और पूरे समाज से और समुदाय से माफी मांगता हूँ। बहन सोफिया के और सारे मिस्त्री वालों को मैं हमेशा सम्मान करता हूँ और आज हाथ जोड़ के मैं अपने आप को माफी चाहता हूँ। पता है, एक बहुत कड़वा सच बताता हूँ आप लोगों को कि मुसलमानों के लिए इनकी नफरत इनको इतना अंधा और इतना सेंसलेस बना चुकी है कि इनको पता ही नहीं चलता कि आखिर ये बोल क्या रहे हैं। मुझे उम्मीद है इस टपोरी के बयान को सुनने के बाद हमारे देश के रेस्पेक्टेबल हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी शर्मा गए होंगे, उनके भी कान कुछ वक्त के लिए सुन्न हो गए होंगे। पता है क्यों? क्योंकि मोदी जी ने सोफिया कुरैशी को आगे करके हमारे इंडिया की इमेज को बेहतर करने का, पूरी दुनिया को एक क्लियर मैसेज देकर जो कोशिश की थी, उस पर इस चमन चूतिए ने आकर थूक दिया।